देखिए आप अगर सोए हुए हो और आपको एसिडिटी जैसा महसूस हो रहा है तो आपको राइट साइड में टर्न होकर सो जाना है। अब इससे आपके एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा। ये मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया था, क्या पता आपके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो एक बार ट्राई करना है ज़रूर और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने ट्राई किया है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका हेल्थ वेल्यूशर पवन राजपूत और आज हम बात कर रहे हैं योगा फॉर एसिडिटी। देखिए हम एसिडिटी कुछ कारण जानेंगे और क्यों होती है वो भी जानेंगे और उसके ऊपर उपाय क्या वो भी हम जानने वाले और कुछ आसन और कुछ प्राणायाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है जिससे मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी अच्छे से दे सकूँ और आपको मेरे साथ में फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एसिडिटी फर्स्ट में किस वजह से होती है? आपके खाने की वजह से। देखिए आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो तो भी आपको एसिडिटी होती है, या घर का खाना खा रहे हो फिर भी आपको एसिडिटी होती है। ऐसा क्यों होता है? कि देखिए ओवर खाना और ऑयली खाना खाना, ये सब खाने की वजह से आपको एसिडिटी होती है। और कुछ आप अम्ल पदार्थ खाते हैं जैसे कि खट्टी चीज़ें, उनके भीतर भी एसिड का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से भी। तो अब अम्ल पदार्थ आपको किस प्रकार से खाना है, उनका बैलेंस करके खाना है। फ्रूट जो हम खाते हैं, फ्रूट समझिए लाइक संतरा, नींबू, तो इनको बैलेंस करके खाना है आपको, ठीक है, अदर फ्रूट के साथ में। घर का खाना भी खा रहे हो तो आपको एसिडिटी के चांसेस बहुत रहते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको? अब हमारा पेट एक चौथा हिस्सा जो हमारा पेट का खाली होना चाहिए, जैसे कि हमारे वहाँ पर हवा रह सके इस प्रकार से। देखिए हमारे आयुर्वेद में 3 प्रकार से खाना खाने को बताया है। सुबह पेट भरकर खाना है, दोपहर को थोड़ा लाइट खाना है और शाम को एक भिखारी की तरह खाना खाना है। इस प्रकार से हमें 3 मील हमारी होनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग क्या होता है, बार बार भूख लगती है तो एक बार बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इस प्रकार से नहीं करना है। उन्होंने मील को बढ़ा लेना है आपके, लेकिन एक बार ज़्यादा खाना नहीं खाना है। अगर आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो तो फिर भी आपको एसिडिटी हो सकती है। अगर आपके खाने का टाइम कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी खाना ही नहीं खा रहे तो इस पर भी आपको एसिडिटी हो सकती है। तो प्लीज़ आपकी खाने का टाइम शेड्यूल बनाइए। अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो नाइट ड्यूटी के हिसाब से शेड्यूल बनाइए। अगर आप डे में काम कर रहे हो तो डे के हिसाब से बनाइए। क्या आपका शेड्यूल बहुत मायने रखता है। एसिडिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो छोटों से लेकर बड़ों तक हो रहा है, तो इसी वजह से उसके ऊपर हमें इलाज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बच्चों को तो पता नहीं होता है एसिडिटी क्या होती है, उनको सिर्फ पेट में दर्द होता है, जलन होती है, तो वो सिर्फ रोते रहते हैं। लेकिन हमें क्या दे रहे हैं तो वो पता होना चाहिए। अभी से हम उन्हें अच्छा खाना देंगे तो वो आगे चलकर भी वही अच्छा खाना खाएंगे। क्या होता है कि अगर हम ही कुछ जंक फूड खा रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली जंक फूड ही खाएंगे। प्लीज़ जंक फूड को अवॉइड करना है और खाने में आपको अच्छा खाना खाना है। बाहर की कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं हम, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। देखिए हम एसिडिटी दूर करने के लिए क्या लेते हैं, कि हम एसिडिटी कम करने के लिए क्या लेते हैं, स्प्राइट या फिर वो नींबू सोडा वैसा कुछ भी लेते हैं। उसके भीतर ऑलरेडी इतना शुगर ज़्यादा होता है कि आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। तो प्लीज़ वो ड्रिंक अवॉइड करिए, नेचुरल ड्रिंक यूज़ कीजिए। देखिए आप अगर टेंशन लेते हो तो आप फिर भी आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं कर रहे हो फिर भी आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि आपको स्लीप प्रॉपर लेना ही चाहिए। अगर आपका स्लीप साइकिल बहुत कम है तो आपको एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी स्लीप पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए सोने से पहले हमारा 2 से ढाई घंटे पहले खाना हो जाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खा लिया वैसे जाके बेड पे लेट गए। इससे भी हमारे एसिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और शतपावली करना है, हमें शतपावली यानी कि हमें चलना है, दौड़ना नहीं है। अगर दौड़ोगे तो आपका खाना हजम नहीं होगा ठीक से। अगर आप शतपावली करोगे तो आपका खाना अच्छे से पचन होगा। खाना खाते हुए हमें चबाकर खाना खाना है, हमें काउंटिंग करना है। एक मैक्सिमम हमें 20 बाइट्स के ऊपर एक देने होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ टीवी देखते हुए या करते कुछ कर भी करते हुए फटाफट खाना खा लेते हो, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना खाना खाया। अगर आप धीरे धीरे से खाना खाओगे, उसमें अच्छे से सलाइवा मिक्स करोगे तो आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। सलाइवा हमारा अच्छे से खाने के भीतर मिक्स होना चाहिए। तो बेड पर सोते होते उस समय क्या होता है, हमारी गर्दन पीछे होती है और जो हमारा फूड पाइप है उसके भीतर एसिड आ जाता है, तो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो उसे रोकने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पिलो का सहारा लेना है और हमारी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है। और गर्दन किसी प्रकार का इंजरी ना हो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गए कुछ मेजर प्रॉब्लम थे जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर सोल्यूशन भी बता दिए। तो चलिए मैं आपको अब योगा और प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। योगा में आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट में आपको कुछ ट्विस्टिंग आसनास कर लेना है। जैसे कि आप सिंपल क्रॉस लेग में बैठे हो, इस प्रकार से ट्विस्टिंग कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो भी एसिड है वो निकल जाएगा, जो गैसेज है वो निकल जाएगी। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड राइट नी, राइट हैंड अबोव द लेफ्ट बटन, इस प्रकार से ट्विस्टिंग कर लेना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी ट्विस्ट हो रही है तो आपकी पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगी और जो भी थोड़ा बहुत एसिड होता है वो इससे निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपको पीठ के बल लेट जाना है, ठीक, इस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़कर दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, इस प्रकार से। 1, बेड पर लेटे लेटे ये सब आप कर सकते हो। बहुत इजी आसना है, ये आपको मैक्सिमम 5 से 10 बार कर लेना है। क्योंकि आप बेड पर लेटे लेटे करोगे तो आपको ज्यादा इससे थकान भी महसूस नहीं होगी। अभी क्या करना है, दोनों पैर सीधे
राइट लेग को उठाकर लेफ्ट नी के ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड से इस प्रकार से ट्विस्ट कर लेना है ज्यादा से ज्यादा। आपको कोर स्ट्रेंथनिंग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी कोर लूज होगी तो आपको 100% आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होने वाला है। क्या होता है कि कोर मसल आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके पेट के मसल स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसे कुछ 4 से 5 बार ये कर लेना। नेक्स्ट में करना है पवन मुक्त आसन। इससे आपकी जो भी पेट में अनचाही गैसेज है वो निकल जाएगी। अगर हो सके तो इस प्रकार से गर्दन को ऊपर उठा लीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो ये करना नहीं, मतलब गर्दन नहीं ऊपर उठाना है। बाकी आप पैर को पेट के ऊपर प्रेस कर सकते हो। इसका नाम ही पवन मुक्त आसन है, तो ये पूरी तरह से पेट के भीतर का पवन मुक्त कर देता है। इसे होल्ड भी कर सकते हो आप 3 से 4 सेकंड तक, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से चलिए अभी दोनों पैरों के एक साथ में इस प्रकार से, फर्स्ट में इस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करना है। इस प्रकार से उंगलियों खुद की तरफ, रिलैक्स। इसे भी आप होल्ड कर सकते हो 10 सेकंड 15 सेकंड तक, या फिर आप इस प्रकार से उसे मूवमेंट के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, उंगलियां खुद की तरफ रखेंगे, देन रिलैक्स। पेट के ऊपर लेटकर कौन सा आसन कर सकते हो, ये देखिए। फोरहेड को रेस्ट करना है, दोनों हाथ कानों के लाइन में, दोनों पैर मिले हुए पीछे, सांस लेते हुए ऊपर, भुजंगा। इससे क्या होगा, आपके पेट को लंबाई मिलेगी और आपका जो एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, पेट की ताकत बढ़ेगी। देन धीरे से नीचे, इसे मैंने आपको 2 से 3 बार 10-10 सेकंड तक 20 सेकंड तक आपके हिसाब से करना है, आपकी क्षमता के अनुसार। अगर आपको बैक पेन है इस प्रकार से करना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन हो सके तो बॉडी को स्ट्रेट ही करना है और चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास, गर्दन ऊपर, देन फोरहेड रेस्ट, ऊपर की तरफ आ जाना। दंडासन में बैठ जाएंगे, पश्चिम उत्तानासन करना है। अब इसे किस प्रकार से करना है, दोनों पैर इस प्रकार से मिले, उंगलियां खुद की तरफ, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इस प्रकार से मूवमेंट करना है जस्ट। देन इसमें इसके बाद में आपको दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों से बिग टोज को पकड़ना है और देन बैक को स्ट्रेट करना है। जो भी हमारे यहाँ का नीचे वाला हिस्सा है पेट का, ऊपर की तरफ उठा लेना है। ठीक है, ये आप साइड भी पकड़ सकते हो, टोज की साइड भी पकड़ सकते हो, फीट की, नो प्रॉब्लम। बैक को स्ट्रेट करना, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएंगे, नीज को स्ट्रेट रखना है, नीज को बेंड नहीं करेंगे। देन रिलैक्स। इसमें आपको सर पूरा नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे एक्सरसाइज की तरह करोगे तो आपके पेट की मसल्स स्ट्रांग हो जाएगी। इस प्रकार से जस्ट एक्सरसाइज, ठीक है, इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करना है। इसमें आसन आपको खड़े रहकर बताऊंगा, उसके बाद में हम प्राणायाम करेंगे। इस प्रकार से खड़े हो जाना है। चलिए खड़े होकर दोनों पैर हम डिस्टेंस ले लेंगे इस प्रकार से, और ये जो भाग है हमारा, इसे ऊपर की तरफ उठा लेना है पूरा तरह से। देन नीचे की तरफ जाएंगे, दोनों हाथ यहाँ पर प्लेस कर देना है, दोनों फीट के नीचे इस प्रकार से। ठीक है, अब सांस छोड़ते हुए हम इस प्रकार से नीचे जाएंगे। ठीक है, सामने की तरफ देखना है, ऊपर आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब इसमें देखिए मेरे जो घुटने वो बाहर की तरफ है। अगर आपकी थाई स्टीप है तो आप इसे एल्बो से बाहर ढकेले इस प्रकार से। ठीक है, देखिए साइड से देख लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीज को बाहर इस प्रकार से, बैक को स्ट्रेट रखना, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सामने की तरफ देखेंगे। अगर आपके हाथ इस प्रकार से नहीं रह रहे तो आप इस प्रकार से नीचे रखकर कर सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से करिए, ये भी आपकी एसिडिटी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए नीचे बैठ जाना है, सिटिंग स्ट्रेट। फर्स्ट प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति। अब थोड़ा सा बटक्स के नीचे हाइट ले लीजिए, जिससे आपका जो नीचे वाला हिस्सा है पेट का वो ऊपर की तरफ अच्छे से लंबा हो जाए। देखिए ऐसे तो प्राणायाम बहुत से रोगों पर काम करता है, लेकिन हम आज इसे स्पेसिफिक एसिडिटी के लिए बताने वाले। आप इसे कहीं पर भी बैठकर कर सकते हो। 5 उंगलियां मिली हुई, चेस्ट को पूरी तरह से ओपन कर लेना है,
अब आइज क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, आपके हिसाब से। सीधा बैठ जाना है, सामने फील करना है एक मोमबत्ती है और इसे हमें नाक की हवा से बुझाना। इस प्रकार से आपको कपालभाति करना है, पेट को अंदर लिया, सांस को बाहर छोड़ा, इस प्रकार, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जो भी पेट में अनचाही गैसेज वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी और आपका स्टमक एम्प्टी हो जाएगा। अगर स्टमक एम्प्टी हो जाएगा तो आपका जो खाना है वो अच्छे से पचने में आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और आपको जो भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आपके जो पेट में कुछ रुका हुआ है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। आपकी अन्न नलिका में कुछ अटका हुआ होगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आप अगर बिगिनर है तो 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक करना है, सिंपल धीरे से एक रिदम के साथ में करना है और 60 सेकंड का बंच बना लेना है। मतलब 1 मिनट में आपके 60 स्ट्रोक होंगे, ऐसे आपको 5 मिनट में करना है। 1 मिनट तक किया, रुक गए, फिर से 1 मिनट करना है, रुकना है। उससे क्या होगा, आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और आपको इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको इस प्रकार से करना है। अब उसके कम भी कर सकते हो, 30 का भी बंच बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपके हिसाब से करना है। चलिए सीधा बैठ जाना है, आइज को क्लोज करेंगे, मैं आपको कुछ साइकिल बता दूंगा। इनहेल एंड स्ट्रोक से एक्सहेल। अब इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बॉडी को हिलाते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है। जो नेचुरल हमारी बॉडी हिल रही है इस प्रकार से, बस इतना ही हमें काफी है। बॉडी हिलाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सेकंड गलती करते हैं इसमें से, एक स्ट्रोक जोर से मार दिया, एक स्ट्रोक धीरे से, लेकिन एक रिदम्स के साथ में हमें करना है। और थर्ड गलती करते, सांस लेते फिर स्ट्रोक देते, वैसा नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ सांस छोड़ने की तरफ ध्यान देना है, सांस लेने की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से। ये आपके पूरे शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है, जिससे आपके पूरे शरीर के रोग विकार सब बाहर की तरफ निकल जाएंगे। मैक्सिमम इसे 5 मिनट 10 मिनट तक करना है। तो चलिए ये तो कुछ हमारी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए कुछ प्राणायाम, जिससे हमारी एसिडिटी कम हो जाएगी। लेकिन हम नेक्स्ट करेंगे हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए, हमारे एंजाइटी को दूर करने के लिए और हमारी पूरी बॉडी को शांत करने के लिए। और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी अगर शांत रहेगी, रिलैक्स रहेगी, हम एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रहेगी, तो हमारे एसिडिटी के चांसेस बहुत कम हो गए। अगर हमें अच्छी नींद आएगी तो ये सब हमसे दूर रहेगी। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्राणायाम है अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ठीक है। सीधा बैठ जाना है, दोनों उंगलियां इस प्रकार से रख सकते हो या फिर इस प्रकार से रखिए, नो प्रॉब्लम, आपको जिस प्रकार से कंफर्टेबल है उस प्रकार से। अगर इस प्रकार से रहोगे थोड़ा सा ध्यान लगाने में अच्छी हेल्प मिल जाएगी। इस प्रकार से दोनों आईब्रोज के बीच में इनहेल करना है पूरी तरह से, एक्सहेल बाहर की तरफ, नीचे वाले हाथ की ध्यान मुद्रा रखेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, राइट से छोड़ेंगे। राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको साइकिल करते रहना है। मैक्सिमम इसे 5 मिनट 10 मिनट आपके हिसाब से करना है। सोने के एग्जैक्ट आपको 5 से 10 मिनट पहले इसे कर लेना है, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। जब भी आप सांस छोड़ो तब भी आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़कर रुकना है।